इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच और आफ्टर सेकंड सेशन 215 रन है इंग्लैंड के, 8 खिलाड़ी आउट हुए हुए। तो रन्स तो इंग्लैंड मतलब ठीक ही कर गया और 107 और रन्स बने हैं, जो कि पिछले सेशन से जब उन्होंने सिलसिला शुरू किया है लंच के बाद का। यस, दे लॉस्ट 5 विकेट्स बट दे हैव मेड अनदर 107 रन्स। तो टेक्निकली बात की जाए तो 155 पे ठीक ठाक रोक लिया था और 7 खिलाड़ी आउट, 155 पे 7 खिलाड़ी आउट, तो वहां से अभी 215 पे 8 हैं। तो जो हार्टली ने आके बीच में अच्छी इनिंग खेल गया, 20-21 रन आप इस नंबर पे आके अच्छे तेज कर जाएं, तो उसने कॉन्फिडेंस दिया है थोड़ा, मतलब बेन स्टोक्स को, और वो भी अभी अपने जरा स्ट्रोक्स वगैरह खेलने की कोशिश में लगा हुआ है। अभी 2 विकेटें रह गई हैं इंग्लैंड की, सो लेट्स सी इफ दे वुड बी एबल टू ऐड 15-20 मोर रन्स और नॉट, टाइम विल टेल। जी मोहसिन अली साहब, अभी तक का कैसा रहा ये दूसरा सेशन? विकेटें तो आई हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन रन्स की रफ्तार पहले तो काफी कंट्रोल थी, क्योंकि आते ही विकेटें गिर गई। बेस्टो को बहुत ही अच्छा बोल्ड किया, लाजवाब गेंद थी, और फिर रूट भी स्वीप शॉट खेलते हुए आउट हुआ। तो उसके बाद जरा थम सा गया काफी, मतलब 15-16 ओवर तक कोई चौका चौका भी कोई नहीं आया और बैस बॉल में से हवा निकली। लेकिन एंड के ये जो आधा घंटा है ना, इसमें इंग्लैंड ने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है और अच्छे तेज रन डालने में कामयाब हो गए। तो कैसा देखा आपने पूरा ये सेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार। देखिए, ये जो आधा घंटा आप बेन स्टोक्स खेल रहा होगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उसके 46 बॉलों में 13 रन थे, 46 बॉलों में 13 रन थे, कोई बाउंड्री नहीं थी। ये भी आई है ऊपर नीचे, और एक ही ओवर में जडेजा के 3-3 बाउंड्रियां भी आई हैं, वो आएंगी। देखिए, रोहित शर्मा को समझना पड़ेगा, बुमराह आया, उसने देखे आपको विकेट दे दी, अक्षर पटेल को वो भूल ही गया, फिर वो जडेजा अश्विन से फील्ड खोली हुई है। रिजवान हैदर, मैंने आपसे कहा था ये ऑल आउट हो जाएंगे, वरना एटलीस्ट 7-8 विकेटें गिर जाएंगी, तो और मैंने कहा था 70-80 रन होंगे। देखिए, मेरी तकरीबन सारी बातें ठीक है। 31 ओवरों में 107 रन आए हैं, पहले 28 ओवरों में पहले सेशन में 108 आए थे। वो सेशन इंग्लैंड का था, ये सेशन जो है इंडिया ने बहुत जबरदस्त कम बैक कर लिया था, 155 जैसे आपने बताया कि देखिए 7 आउट थे, 38 रन की पार्टनरशिप, और उस 38 में रिजवान साहब 23 रन बॉल, 24वीं बॉल पे वो आउट हुआ है। अश्विन को छक्का, ऐसे ही सही, छक्का तो छक्का होता है, 2 चौके लगा गया। वहां से सारी देखिए सोचता रहा, ओ भाई मेरे सोचना नहीं है ना, इतना टाइम नहीं है, यू डोंट हैव टाइम। देखिए स्कोर ये ठीक ले गया, 215 पे 8 आउट हो गया। मैं जाती तौर पे समझता था, और किसी भी जिसको जरा सी भी क्रिकेट की समझ हो, 155 पे 7 आउट हो जाए, और एक डेब्यू वाला है, और जो आपका मेन प्लेयर है जो रह गया बेन स्टोक्स, वो तो बेचारा 46 बॉलों में 13, यानी कि हर 3 बॉलों में एक सिंगल वो कर रहा था, मर मर के स्कोर हो रहा था। और सारी बात है, जब 8 आउट हो गया तो आपका क्या ख्याल है? बेन स्टोक्स इंतजार करेगा कि सारी विकेट गिर जाए 200 के अंदर अंदर, वो मारेगा। स्कोर इन्होंने ठीक बना लिया है, 31 ओवरों में 107, मतलब दे आर गोइंग मोर देन 3 रन एन ओवर, एंड ओवरऑल 59 ओवर्स में 215। देखिए, एक बात लोगों को समझनी पड़ेगी, इंग्लैंड क्रिकेट खेलने आया, होमवर्क करके आया, अच्छा आपने उन्हें बांधा, टॉस भी वो जीत गए थे, फिर उस तरह से शुरू में इंडियन बॉलर विकेट भी नहीं ले पाए, फिर कप्तान ने फील्ड भी खोल दी। ये माने यू हैव टू प्ले, यू हैव टू मैच फायर विद फायर, एग्रेशन से। अगर आप इंतजार करेंगे यू विल नेवर। देखिए, यू नीड टू रोटेट योर बॉलर्स। अब अक्षर पटेल को किसी कोने में रख के, मैंने आपसे क्या कहा था, 2 ओवर उसने किए हैं, लोग कह रहे हैं जी कुलदीप उसने 2 विकेटें ले ली, सबसे अच्छी बॉलिंग अभी उसी की है, माना 3 विकेटें हैं जडेजा की। स्कोर कितना है? 75 रन, 3 विकेटें हैं। स्कोर देखे ना, 215 में से 75 रन उसके हैं, यानी तीसरा हिस्सा रनों का जडेजा पे विकेट 3 है, अश्विन को भी थोड़ी बहुत कुट पड़ रही है। तो भाईजान आपने करना क्या? वो अक्षर पटेल को आपने अगले मैच में थोड़ी इस्तेमाल करना है, आज ही करना है। बुमराह को लाए, सिराज को ले आते हैं 2 ओवर के। देखिए, यही तो फैसले हैं। अगर आप सोचते रहेंगे तो थिंग्स विल नेवर हैपन फॉर यू। You have to create things, you have to create opportunities, you have to go for the wickets. अगर इंतजार, अकेला बेन स्टोक्स हेडिंगले टेस्ट जिता सकता है, अकेला बेन स्टोक्स वर्ल्ड कप जिता सकता है, और वो कैलकुलेशन में बेईमानी में आज मॉर्गन मान गया कि वो वरना वर्ल्ड कप जो है न्यूजीलैंड जीत जाता है, वो लानत भेजे। कहने का मकसद है इस अकेले में इतनी जरूरत है। ये ठीक है कि वो फंसा हुआ था, फंसा हुआ पे अगर आप नहीं आउट करेंगे तो फिर आपका क्या ख्याल है? बेन स्टोक्स आपको यानी कि बार बार कहेगा ठीक है भाईजान कोई मसला नहीं है, आप दूसरी तरफ से आउट करते जाएं, मैं टॉक कर नो वे, वो मारेगा। और हमने वुड को भी देखा है, रिजवान वो भी छक्के चौके मार लेता है। कहने का मकसद है 215
देखिए रेड लाइन की तरफ ये जा रहे हैं। मैंने कहा था, ये अभी भी आपने भी 250, मैं तो कहा था ये 200 में भी आउट कर सकते हैं। अगर 155 में 7 आउट होके भी, और उसके बाद रिजवान साहब देखें 215 तक जाने का मकसद कितना है? 155 से 70 रन ना 60 रन, 60 रन में एक विकेट आई है, सिर्फ एक विकेट, यानी विकेट अंडर की। टेक्निकली बहुत ही कमाल का। देखिए आपसे कहा लंच पे, ये आएंगे लंच के बाद आप देखना विकेटें आएंगी, और ये दोनों साइड बैट्समैन आउट होने की देर है, ये नहीं खड़े। अच्छा, वो क्या क्या देख लग रहा है आपको, क्या ये सेशन मतलब किसके नाम रहेगा, या शेयर्ड देखिए होगा, या इंडिया सेशन, का या इंग्लैंड का, सेशन या क्या? आपको मानना फिर पड़ेगा कि ये सेशन इंग्लैंड ने एंड में फिर स्टील कर लिया। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच और सेकंड सेशन ख़त्म हो गया है। 215 पर 8 विकेटें, जी हाँ 8 विकेटें गिर चुकी हैं, और कमाल की गेंदबाजी की है इस सेशन में। इंडिया ने 5 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं 31 ओवरों के अंदर, और सिर्फ 107 रन ही बने हैं। तो ये सेशन इंडिया के नाम 5 विकेटें ली हैं, और अब ज़्यादा नहीं तो 10-15 रनों के अंदर अंदर ऑल आउट कर दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। जैसे शुरू में इंडिया ने पहला सेशन अपने नाम किया, वो 48 की पार्टनरशिप खींच के ले गई। अभी फिर एग्जैक्ट ये हुआ कि एंड पे आके ये पार्टनरशिपें जो है इनसे फिर वही 38 की पार्टनरशिप, वो 193 से, यानी कि रिजवान साहब 7 और 15 22 रन की ये भी पार्टनरशिप लग गई है, और अभी अनब्रोकन है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी अगर आप उनका टॉप ऑर्डर देखिए। फोक्स का आपसे बोला था, मैंने तो आपको स्ट्रोक्स का भी बोला था, आप विकेट लेना। अगर आप विकेट नहीं लेंगे, अटैक नहीं करेंगे, फील्ड खोल देंगे, तो ये गवास्कर साहब भी कह रहे हैं, यू हैव टू अप्रिशिएट, शास्त्री साहब भी कह रहे हैं कि भाईजान 100 प्लस रन आए हैं, 5 विकेटें बेशक आई हैं। हाँ, विकेटें तो जरूर आई हैं, लेकिन रन्स भी देखिए, मुसलसल दूसरे सेशन में 100 को पार किया उन्होंने। और आपको मैंने बताया भी इंट्रो में, देयर वाज अ स्टेज बिल्कुल रन सूख गए थे, और ऐसा लग रहा था कि बेसबॉल की हवा बिल्कुल निकाल दी पंक्चर कर दिया बेसबॉल को। लाइक 15-16 ओवर्स, देयर वाज नो बाउंड्री, नॉट अ सिंगल बाउंड्री। और वो इंग्लैंड के जो एक ओवर में एक एक दो दो चौके मारते हैं, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हुआ था। और विकेटें भी मुसलसल रेगुलर इंटरवल से गिरती रही हैं जैसे ही आए हैं लंच के बाद। तो उसी पे देखें 121 पे चौथी गिरी है, और 125 पे पांचवी, 137 पे छठी, और 155 पे 55 पे। सातवीं विकेट। तो जब 155 पे सातवीं विकेट गिरी है, तो मैंने ऐसे ट्विटर पे पोल डाला कि क्या लगता है आपको 200 टच करेगा कि नहीं करेगा। तो शुरू में तो 80% लोग कह रहे थे नहीं करेगा। वो जैसे जैसे नजदीक चलता गया तो परसेंटेज बढ़ती गई। लेकिन एंड पे भी जब 200 टच किया तो 55% लोग यही कह रहे थे कि नहीं करेगा। तो 155 पे और एट दैट स्टेज ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये इंग्लैंड के बस का नहीं है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू प्ले अक्षर पटेल, जडेजा एंड अश्विन। लेकिन इन तीनों में से देखिए विकेट्स तो बड़े क्रूशल हैं, लेकिन ये जो रन्स वाली बात की है ये मौसम साहब ने, ये भी बड़ी मतलब मैटर करती है। सबसे बेहतरीन अक्षर पटेल ने सही प्रेशर बना के रखा है, मतलब 2.5 रन दे रहा है वो पर ओवर में, और प्रेशर भी बनाया उसने, 2 विकेटें ली हैं। तो जडेजा को थोड़ा अभी पिछले ओवर जो है, ये तो एक तो चलो मेडल निकल गया, उससे पिछला वाला 14 रन दिए एक ओवर में। तो रन्स की रफ्तार को रोकना पड़ेगा, और बेहतर तो ये आते ही ये जो 2 विकेटें ये हासिल कर ली जाए तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि अब कोई प्रेशर भी नहीं है उन पे। बेन स्टोक्स नोज दैट ओनली 2 विकेट्स लेफ्ट, ही इज गोना प्ले हिज शॉट्स। और एक रिव्यू लिया उस पे जडेजा ने, लेकिन बल्ले से बिल्कुल हल्का सा एज लगा हुआ था, इसलिए वो अंपायर का जो डिसीजन था उसी के साथ ही हो गए। तो क्लोज कॉल्स हो रही हैं हल्की फुल्की सी इधर उधर, but at the end of the day the bottom line is this: England, they have made 215 on this very challenging pitch. If somehow they manage to add 30-35 more runs, so it would be considered an excellent total on this pitch, despite the fact that India, they took wickets, लेकिन इंग्लैंड भी बीच बीच में अपना काम करता जा रहा है, और 250 के करीब अगर किसी तरीके से पहुंच गए तो ये अच्छा खासा टोटल आप समझेंगे इस पिच पे है। तो गाइज जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, कमाल की गेंदबाजी की है इंडियन बॉलर्स ने, और 215 पर 8 आउट हो गए। जी हाँ 215 पर 8, और एक समय धोनी बेस्टो और जोरूट ने काफ़ी अच्छी जो है पार्टनरशिप लगा दी थी 61 रन की,
उसके बाद विकेटें गिरी और कमाल की जो है वापसी की इंडिया ने, और 5 विकेटें ली इस सेशन के अंदर। 5 विकेटें 31 ओवर हुए हैं और 107 रन जो है बनाए हैं इंग्लैंड ने और 5 विकेटें खोई। कमाल की गेंदबाजी इंडिया की इस सेशन की। और पिछला सेशन एक तरीके से ड्रॉ ही कहें, क्योंकि 3 विकेटें भी गिरी थी और 108 रन भी आए थे, लेकिन ये सेशन इंडिया के नाम गया है और काफ़ी अच्छी जो है बॉलिंग की है। जडेजा ने 3 विकेटें ली हैं, 2 विकेटें ली हैं अश्विन ने जो कि पहले सेशन में ले ली थी, और 2 विकेटें जो ली हैं वो अक्षर पटेल ने, और 1 विकेट जो है बुमराह ने ली है। तो अच्छी गेंदबाजी चल रही है और लग रहा है यहाँ से कि ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 या इतने ही ज़्यादा रन जो है और जोड़ सकता है इंग्लैंड, और मुझे लगता है कि 250 शायद कर पाएगा। हालांकि बेन स्टोक्स अभी भी 43 रन पर नॉट आउट खड़े हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से तो टेल आई हुई है, तो यही लग रहा है कि 230-35 रन ही बना पाएगी जो इंग्लैंड की टीम। तो देखते हैं तीसरे सेशन में क्या करती है इंडिया, कितनी अच्छी गेंदबाजी करती है, कितनी जल्दी इन्हें ऑल आउट करती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।